ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको श्री विष्णु पुराण की कथा का श्रवण करा रहा हूँ, जिसमें हम श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश के 11वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे, जिसमें हम वर्णन करेंगे गृहस्थ संबंधी सदाचार का वर्णन। सगर बोले, हे मुने, मैं गृहस्थ के सदाचारों को सुनना चाहता हूँ, जिनका आचरण करने से वह यहलोक और परलोक दोनों जगह पतित नहीं होता। और बोले, हे पृथ्वीपाल, तुम सदाचार के लक्षण सुनो। सदाचारी पुरुष यहलोक और परलोक दोनों ही को जीत लेता है। सत शब्द का अर्थ साधु है, और साधु वही है जो दोष रहित हो। उस साधु पुरुष का जो आचरण होता है उसी को सदाचार कहते हैं। हे राजन, इस सदाचार के वक्ता और कर्ता सप्त ऋषिगण मनु एवं प्रजापति हैं। हे नृप, बुद्धिमान पुरुष स्वस्थ चित्त से ब्रह्म मुहूर्त में जगकर अपने धर्म और धर्माविरोधी अर्थ का चिंतन करें, तथा जिसमें धर्म और अर्थ की क्षति न हो ऐसे काम का भी चिंतन करें। इस प्रकार दृष्ट और अदृष्ट अनिष्ट की निवृत्ति के लिए धर्म, अर्थ और काम इस त्रिवर्ग के प्रति समान भाव रखना चाहिए। हे नृप, धर्म विरुद्ध अर्थ और काम दोनों का त्याग कर दे, तथा ऐसे धर्म का भी आचरण न करे जो उत्तर काल में दुख में अथवा समाज विरुद्ध हो। हे नरेश्वर, तदंतर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रथम मूत्र त्याग करें। ग्राम से नृत्य कोण में जितनी दूर बाण जा सकता है उससे आगे बढ़कर अथवा अपने निवास स्थान से दूर जाकर मल मूत्र त्याग करें। पैर धोया हुआ और झूठा जल अपने घर के आंगन में न डालें। अपनी या वृक्ष की छाया के ऊपर तथा गौ, सूर्य, अग्नि, वायु, गुरु और द्विजातीय पुरुष के समान बुद्धिमान पुरुष कभी मल मूत्र त्याग न करें। इसी प्रकार हे पुरुष सर्व, जूते हुए खेत में, सस्य संपन्न भूमि में, गौओं के गोष्ठ में, जन समाज में, मार्ग के बीच में, नदी आदि तीर्थ स्थानों में, जल अथवा जलाशय के तट पर और शमशान में भी कभी मल मूत्र का त्याग ना करें। हे राजन, कोई विशेष आपत्ति ना हो तो प्राज्ञ पुरुष को चाहिए कि दिन के समय उत्तर मुख और रात्रि के समय दक्षिण मुख होकर मूत्र त्याग करें। मल त्यागते समय पृथ्वी को तिनकों से और सिर को वस्त्र से ढाप ले, तथा उस स्थान पर अधिक समय तक ना रहे और ना कुछ बोले ही। हे राजन, बावी की चूहों द्वारा बिल से निकाली हुई, जल के भीतर की शौच कर्म से बची हुई, घर के लीपन की चींटी आदि छोटे छोटे जीवों द्वारा निकाली हुई और हल से उखाड़ी हुई इन सब प्रकार की मृतकाओं का शौच कर्म में उपयोग ना करें। हे नृप, लिंग में 1 बार, गुदा में 3 बार, बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मृतका लगाने से शौच संपन्न होता है। तदंतर गंध और फेन रहित स्वच्छ जल से आचमन करें, तथा फिर सावधानतापूर्वक बहुत सी मृतका लें। उससे चरण शुद्धि करने के अनंतर फिर पैर धोकर 3 बार कुल्ला करें और 2 बार मुख धोवे। तत्पश्चात जल लेकर शिरोदेश में स्थित इंद्रिय रंध, मूर्धा, बाहु, नाभि और हृदय को स्पर्श करे। फिर भली प्रकार स्नान करने के अनंतर केश संवारें और दर्पण, मंजन तथा दूर्वा आदि मांगलिक द्रव्यों का यथाविधि व्यवहार करें। तदंतर हे पृथ्वीपते, अपने वर्ण धर्म के अनुसार आजीविका के लिए धनोपार्जन करें और श्रद्धापूर्वक यज्ञानुष्ठान करें। सोम संस्था, हविष्य संस्था और पाक संस्था, इन सब धर्म कर्मों का आधार धनी है। अतः मनुष्यों को धनोपार्जन का यत्न करना चाहिए। नित्य कर्मों के संपादन के लिए नदी, नद, तड़ाग, देवालयों की बावड़ी और पर्वतीय झरनों में से स्नान करना चाहिए, तथा कुएं से जल खींचकर उससे पास की भूमि पर स्नान करें। और यदि वहाँ भूमि पर स्नान करना संभव न हो तो कुएं से खींचकर लाए हुए जल से घड़ी में नहा लें। स्नान करने के अनंतर शुद्ध वस्त्र धारण कर देवता, ऋषिगण और पितृगण का उन्हीं के तीर्थों से तर्पण करें। देवता और ऋषियों के तर्पण के लिए 3-3 बार तथा प्रजापति के लिए 1 बार जल छोड़ें।
हे पृथ्वीपते, पितृगण और पितामहों की प्रसन्नता के लिए 3 बार जल छोड़े तथा इसी प्रकार प्रपितामहों को भी संतुष्ट करे एवं माता मह नाना और उनके पिता तथा उनके पिता को भी सावधानता पूर्वक पितृ तीर्थ से जलदान करें। अब काम्य तर्पण का वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। यह जल माता के लिए हो, यह प्रमाता के लिए हो, यह वृद्धा प्रमाता के लिए हो, यह गुरु पत्नी को, यह गुरु को, यह मामा को, यह प्रिय मित्र को तथा यह राजा को प्राप्त हो। हे राजन, यह जपता हुआ समस्त भूतों के हित के लिए देवादि तर्पण करके अपनी इच्छानुसार अभिलषित संबंधी के लिए जलदान करें। देव आदि तर्पण के समय इस प्रकार कहे। देव, असुर, यक्ष, नाग, गंधर्व, राक्षस, पिशाच, गुहक, सिद्ध, कुष्मांड, पशु, पक्षी, जलचर, स्थलचर और वायु भक्षक आदि सभी प्रकार के जीव मेरे दिए हुए इस जल से तृप्त हों। जो प्राणी संपूर्ण नरकों में नाना प्रकार की यातनाएं भोग रहे हैं, उनकी तृप्ति के लिए मैं यह जलदान करता हूँ। जो मेरे बंधु अथवा अबंधु हैं तथा जो अन्य जन्मों में मेरे बंधु थे एवं और भी जो मुझसे जल की इच्छा रखने वाले हैं, वे सब मेरे लिए दिए हुए जल से परितृप्त हों। क्षुधा और तृष्णा से व्याकुल जीव कहीं भी क्यों ना हो, मेरा दिया हुआ यह तिलोदक उनको तृप्ति प्रदान करें। हे नृप, इस प्रकार मैंने तुमसे यह काम्य तर्पण का निरूपण किया, जिसके करने से मनुष्य सकल संसार को तृप्त कर देता है। और हे अनग, इसे उसे जगत की तृप्ति से होने वाला पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार उपरोक्त जीव को श्रद्धा पूर्वक काम्य जल दान करने के अनंतर आचमन करें और फिर सूर्यदेव को जलांजलि दे। उस समय इस प्रकार कहे, भगवान विवस्वान को नमस्कार है, जो वेद और विष्णु के तेजस स्वरूप हैं तथा जगत को उत्पन्न करने वाले अति पवित्र एवं कर्मों के साक्षी हैं। तदंतर जलाभिषेक और पुष्प तथा धूप आदि निवेदन करता हुआ ग्रह देव और इष्ट देव का पूजन करें। हे नृप, फिर अपूर्व अग्निहोत्र करें। उसमें पहले ब्रह्मा को और तदंतर क्रमश प्रजापति, गुह, काश्यप और अनुमति को आदर पूर्वक आहुतियाँ दें। उससे बचे हुए हव्य को पृथ्वी और मेघ के उद्देश्य से उदक पात्र में, धाता और विधाता के उद्देश्य से द्वार के दोनों ओर तथा ब्रह्मा के उद्देश्य से घर के मध्य में छोड़ दें। हे पुरुषराग, अब मैं दिक्पाल गण की पूजा का वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशाओं में क्रमशः इंद्र, यम, वरुण और चंद्रमा के लिए हुत श्रेष्ठ सामग्री से बलि प्रदान करें। पूर्व और उत्तर दिशाओं में धनवंतरी के लिए बलि दे तथा इसके अनंतर बलि वैश्वदेव कर्म करें। बलि वैश्वदेव के समय वायव्यकोण में वायु को तथा अन्य समस्त दिशाओं में वायु एवं अन्य दिशाओं को बलि दें। इसी प्रकार ब्रह्मा, अंतरिक्ष और सूर्य को भी उनकी दिशाओं के अनुसार अर्थात मध्य में बलि प्रदान करें। फिर हे नरेश्वर, विश्व देवों, विश्वभूतों, विश्वपतियों, पितरों और यक्षों के उद्देश्य से यथा स्थान बलि प्रदान करें। तदंतर बुद्धिमान व्यक्ति और अन्न लेकर पवित्र पृथ्वी पर समाहित चित्त से बैठकर स्वेच्छाद अनुसार समस्त प्राणियों को बलि प्रदान करें। उस समय इस प्रकार कहे, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, सर्प, दैत्य, प्रेत, पिशाच, वृक्ष तथा और भी चींटी आदि कीट पतंग जो अपने कर्म बंधन से बंधे हुए क्षुधातुर होकर मेरे दिए हुए अन्न की इच्छा करते हैं, उन सब के लिए मैं यह अन्न दान करता हूँ। वे इससे परितृप्त हों और आनंदित हों। जिनके माता पिता अथवा कोई और बंधु नहीं है तथा अन्न प्रस्तुत करने का साधन और अन्न भी नहीं है, उनकी तृप्ति के लिए पृथ्वी पर मैंने यह अन्न रखा है। वे इससे तृप्त होकर आनंदित हों। संपूर्ण प्राणी यह अन्न और मैं सभी विष्णु हैं, क्योंकि उनसे भिन्न और कुछ ही है नहीं।
अतः मैं समस्त भूतों का शरीर रूप यह अन्न उनके पोषण के लिए दान करता हूँ। यह जो 14 प्रकार का भूत समुदाय है उसमें जितने भी प्राणी गण अवस्थित हैं उन सबकी तृप्ति के लिए मैंने यह अन्न प्रस्तुत किया है, वे इससे प्रसन्न हों। इस प्रकार उच्चारण करके गृहस्थ पुरुष श्रद्धा पूर्वक समस्त जीवों के उपकार के लिए पृथ्वी में अन्नदान करें, क्योंकि गृहस्थ ही सबका आश्रय है। हे नरेश्वर, तदंतर कुत्ता, चांडाल, पक्षीगण तथा और भी जो कोई पतित एवं पुत्रहीन पुरुष हो उनकी तृप्ति के लिए पृथ्वी में बलि भाग रखें। फिर गौ दोहन काल पर्यंत अथवा इच्छानुसार इससे भी कुछ अधिक देर अतिथि ग्रहण करने के लिए घर के आंगन में रहे। यदि अतिथि आ जाए तो उसका स्वागत आदि से तथा आसन देकर और चरण धोकर सत्कार करें। फिर श्रद्धापूर्वक भोजन कराकर मधुर वाणी से प्रश्नोत्तर करके तथा उसके जाने के समय पीछे पीछे जाकर उसको प्रसन्न करें। जिसके कुल और नाम का कोई पता ना हो तथा अन्य देश से आया हो उसी अतिथि का सत्कार करें। अपने ही गांव में रहने वाले पुरुष की अतिथि रूप से पूजा करनी उचित नहीं है। जिसके पास कोई सामग्री ना हो, जिससे कोई संबंध ना हो, जिसके कुल शील का कोई पता ना हो और जो भोजन करना चाहता हो, उस अतिथि का सत्कार किए बिना भोजन करने से मनुष्य अधोग गति को प्राप्त होता है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वे आए हुए अतिथि के अध्ययन, गोत्र, आचरण और कुल आदि के विषय में कुछ भी ना पूछकर हिरण्य गर्भ बुद्धि से उसकी पूजा करें। हे नृप, अतिथि सत्कार के अनंतर अपने ही देश के एक और 5 यज्ञिक ब्राह्मण को जिसके आचार और कुल आदि का ज्ञान हो पितृगण के लिए भोजन करावे। हे भूपाल, मनुष्य यज्ञ की विधि से मनुष्येभ्यो हंत इत्यादि मंत्रोच्चारण पूर्वक पहले ही निकालकर अलग रखे हुए हंत का नामक अन्न से उस श्रोत्रिय ब्राह्मण को भोजन करावे। इस प्रकार देवता, अतिथि और ब्राह्मण को ये 3 भिक्षा देकर यदि सामर्थ्य हो तो परिव्राजक और ब्रह्मचारियों को भी बिना लौटाए हुए इच्छा अनुसार भिक्षा दें। 3 पहले तथा भिक्षुगण ये चारों अतिथि कहलाते हैं। हे राजन, इन चारों का पूजन करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है उसे वह अपने पाप देकर उसके शुभ कर्मों को ले जाता है। हे नरेश्वर, धाता, प्रजापति, इंद्र, अग्नि, वसुगण और अयरमा ये समस्त देवगण अतिथि में प्रविष्ट होकर अन्न भोजन करते हैं। अतः मनुष्यों को अतिथि पूजा के लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। जो पुरुष अतिथि के बिना भोजन करता है वह तो केवल पाप ही भोग करता है। तदंतर गृहस्थ पुरुष पितृगृह में रहने वाली विवाहिता, कन्या, दुखिया और गर्भिणी स्त्री तथा व्रत और बालकों को संस्कृत अन्न से भोजन कराकर अंत में स्वयं भोजन करें। इन सब को भोजन कराए बिना जो स्वयं भोजन कर लेता है वह पाप में भोजन करता है और अंत में मरकर नरक में श्लेष्म भोजी कीट होता है। जो व्यक्ति स्नान किए बिना भोजन करता है वह मल भक्षण करता है। जब किए बिना भोजन करने वाला रक्त और पुए पान करता है, संस्कारहीन अन्न खाने वाला मूत्र पान करता है तथा जो बालक, वृद्ध आदि से पहले आहार करता है वह विष्टाहारी है। इसी प्रकार बिना होम किए भोजन करने वाला मानो कीड़ों को खाता है और बिना दान किए खाने वाला विषभोजी होता है। अतः हे राजेंद्र, गृहस्थ को जिस प्रकार भोजन करना चाहिए, जिस प्रकार भोजन करने से पुरुष को पाप बंधन नहीं होता तथा यह लोक में अत्यंत आरोग्य, बल, बुद्धि की प्राप्ति और अरिष्टों की शांति होती है, और जो शत्रु पक्ष का हास्य करने वाली है वह भोजन विधि सुनो। गृहस्थ को चाहिए कि स्नान करने के अनंतर यथाविधि देव, ऋषि और पितृगण का तर्पण करके हाथ में उत्तम रत्न धारण किए पवित्रता पूर्वक भोजन करें। हे नृप, जप तथा अग्निहोत्र के अनंतर शुद्ध वस्त्र धारण कर अतिथि, ब्राह्मण, गुरुजन और अपने आश्रित बालक एवं वृद्धों को भोजन करा
सुंदर सुगंध युक्त उत्तम पुष्पमाला तथा एक ही वस्त्र धारण किए हाथ पांव और मुंह धोकर प्रीति पूर्वक भोजन करें। हे राजन, भोजन के समय इधर उधर न देखें। मनुष्य को चाहिए कि पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके अन्य मना न होकर उत्तर और पत्य अन्न को प्रोक्षण के लिए रखे हुए मंत्र पूत जल से छिड़क कर भोजन करें। जो अन्न दुराचारी व्यक्ति का लाया हुआ हो, घृणाजनक हो अथवा बलि वैश्य देव आदि संस्कार शून्य हो, उसको ग्रहण न करें। हे द्विज, गृहस्थ पुरुष अपने खाद में से कुछ अंश अपने शिष्य तथा अन्य भूखे प्यासों को देकर उत्तम और शुद्ध पात्र में शांत चित्त से भोजन करें। हे नरेश्वर, किसी बेत आदि के आसन कुर्सी आदि पर रखे हुए पात्र में अयोग्य स्थान में असमय संध्या आदि काल में अथवा अत्यंत संकुचित स्थान में कभी भोजन न करें। मनुष्य को चाहिए कि परोसे हुए भोजन का अग्रभाग अग्नि को देकर भोजन करें। हे नृप, जो अन्य मंत्रपूत और प्रशस्त हो तथा जो बासी ना हो उसी को भोजन करें, परंतु फल मूल और सूखी शाखाओं को तथा बिना पकाए हुए ले चटनी आदि और गुड़ के पदार्थों के लिए ऐसा नियम नहीं है। हे नरेश्वर, सारहीन पदार्थों को कभी न खाएं। हे पृथ्वी पते, विवेकी पुरुष मधु जल दही घी और सत्तू के सिवा और किसी पदार्थ को पूरा न खाएं। भोजन एकाग्रचित होकर करे तथा प्रथम मधु रस, फिर लवण और अम्ल खट्टा रस तथा अंत में कटु और तीखे पदार्थों को खाएं। जो पुरुष पहले द्रव्य पदार्थों को, बीच में कठिन वस्तुओं को तथा अंत में फिर द्रव्य पदार्थों को ही खाता है, वह कभी बल तथा आरोग्य से ही नहीं होता। इस प्रकार वाणी का संयम करके अनिषिद्ध अन्न भोजन करें। अन्न की निंदा न करें। प्रथम 5 ग्रास अत्यंत मौन होकर ग्रहण करें, उससे पंच प्राणों की तृप्ति होती है। भोजन के अनंतर भली प्रकार आचमन करें और फिर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके हाथों को उनके मूल देश तक धोकर विधि पूर्वक आचमन करें। तदंतर स्वस्थ और शांत चित्त से आसन पर बैठकर अपने इष्ट देवों का चिंतन करें और इस प्रकार कहे, प्राण रूप पवन से प्रज्वलित हुआ जठराग्नि आकाश से द्वारा अवकाश युक्त अन्न का परिपाक करे और फिर अन्न रस से मेरे शरीर के पार्थिव धातुओं को पुष्ट करे, जिससे मुझे सुख प्राप्त हो। यह अन्न मेरे शरीरस्थ पृथ्वी जल अग्नि और वायु का बल बढ़ाने वाला हो और इन चारों तत्वों के रूप में परिणत हुआ यह अन्न भी मुझे निरंतर सुख देने वाला हो। यह अन्न मेरे प्राण अपान समान उदान और बयान की पुष्टि करे तथा मुझे भी निर्बाध सुख की प्राप्ति हो। मेरे खाए हुए संपूर्ण अन्न का अगस्त्य नामक अग्नि और बड़ बानल परिपाक करे, मुझे उसके परिमाण से होने वाला सुख प्रदान करे और उससे मेरे शरीर को आरोग्यता प्राप्त हो। देह और इंद्र आदि के अधिष्ठाता एकमात्र भगवान विष्णु ही प्रधान हैं। इस सत्य के बल से मेरा खाया हुआ समस्त अन्न परिपक्व होकर मुझे आरोग्यता प्रदान करें। भोजन करने वाला भोज्य अन्न और उसका परिपाक ये सब विष्णु ही हैं। इस सत्य भावना के बल से मेरा खाया हुआ यह अन्न पच जाए। ऐसा कहकर अपने उदर पर हाथ फेरे और सावधान होकर अधिक श्रम उत्पन्न न करने वाले कार्यों में लग जाए। शस्त्रों का अवलोकन आदि सन्मार्ग के अविरोधी विनोदों से शेष दिन को व्यतीत करे और फिर सायंकाल के समय सावधानता पूर्वक संध्योपासन करे। ये राजन, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सायंकाल के समय सूर्य के रहते हुए और प्रातःकाल तारागण के चमकते हुए ही भली प्रकार आचमन आदि करके विधि पूर्वक संध्योपासन करें। हे पार्थिव, सूतक पुत्र जन्म आदि से होने वाली असुचिता, अशौच मृत्यु से होने वाली असुचिता, उन्माद रोग और भय आदि कोई बाधा न हो तो प्रतिदिन ही संध्योपासन करना चाहिए। जो पुरुष रुग्णावस्था को छोड़कर
और कभी सूर्य के उदय अथवा अस्त के समय सोता है वह प्रायश्चित का भागी होता है। अतः हे महीपते, गृहस्थ पुरुष सूर्योदय से पूर्व ही उठकर प्रातः संध्या करे और सायंकाल में भी तत्कालीन संध्या वंदन करें, शोभे नहीं। हे नृप, जो पुरुष प्रातः अथवा सायंकालीन संध्योपासन नहीं करते वे दुरात्मा अंधता मिश्र नरक में पड़ते हैं। तदंतर हे पृथ्वीपते, सायंकाल के समय सिद्ध किए हुए अन्न से गृह पत्नी मंत्रहीन बलि वैश्य देव करें। उस समय भी उसी प्रकार स्वपच आदि के लिए अन्नदान किया जाता है। बुद्धिमान पुरुष उस समय आए हुए अतिथि का भी सामर्थ्य अनुसार सत्कार करे। हे राजन, प्रथम पांव दुलाने, आसन देने और स्वागत सूचक विनम्र वचन कहने से तथा फिर भोजन कराने और शयन कराने से अतिथि का सत्कार किया जाता है। हे नृप, दिन के समय अतिथि के लौट जाने से जितना पाप लगता है उससे 8 गुना पाप सूर्यास्त के समय लौटने से होता है। अतः हे राजेंद्र, सूर्यास्त के समय आए हुए अतिथि का गृहस्थ पुरुष अपनी सामर्थ्य अनुसार अवश्य सत्कार करे, क्योंकि उसका पूजन करने से ही समस्त देवताओं का पूजन हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपनी शक्ति के अनुसार उसे भोजन के लिए अन्न, शाक या जल देकर तथा सोने के लिए सैया या घास फूस का बिछौना अथवा पृथ्वी ही देकर उसका सत्कार करे। हे नृप, तदंतर गृहस्थ पुरुष सायंकाल का भोजन करके तथा हाथ पांव धोकर छिद्र आदिहीन काष्ठ में सैया पर लेट जाए, जो काफ़ी बड़ी न हो, टूटी हुई न हो, ऊंची नीची हो, मलिन हो अथवा जिसमें जीव हो या जिस पर कुछ बिछा हुआ न हो, उस सैया पर न सोवे। हे नृप, सोने के समय सदा पूर्व तथा दक्षिण की ओर सिर रखना चाहिए। इनके अतिरिक्त दिशाओं की ओर सिर रखने से रोगों की उत्पत्ति होती है। हे पृथ्वीपते, ऋतु काल में अपनी ही स्त्री से संग करना उचित है। पुल्लिंग नक्षत्र में युग्म और उनमें भी पीछे की रात्रि में शुभ संयम समय में स्त्री प्रसंग करें, किंतु यदि स्त्री अप्रसन्ना, रोगनी, रजस्वला, नरविलासिनी, क्रोधिता, दुखनी अथवा गर्वणी हो तो उसका संग ना करें। जो सीधे स्वभाव की ना हो, पराविलासिनी अथवा निर्विलासिनी हो, क्षुधार्ता हो, अधिक भोजन किए हुए हो अथवा पर स्त्री हो, उसके पास न जाए। और यदि अपने में ये दोष हो तो भी स्त्री गमन ना करें। पुरुष को उचित है कि स्नान करने के अनंतर माला और गंध धारण कर काम और अनुराग युक्त होकर स्त्री गमन करें। जिस समय अति भोजन किया हो अथवा क्षुधित हो उस समय उसमें प्रवृत्त न हो। हे राजेंद्र, चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा और सूर्य की संक्रांति ये सब पर्व दिन हैं। इन पर्व दिनों में तेल, स्त्री अथवा मांस का भोग करने वाला पुरुष मरने पर विष्ठा और मूत्र से भरे नरक में पड़ता है। संयमी और बुद्धिमान पुरुषों को इन समस्त पर्व दिनों में स्वच्छावस्त्रावलोकन, देवोपासना, यज्ञानुष्ठान, ध्यान और जप आदि में लगे रहना चाहिए। गौ, छाछ आदि अन्य अयोनियों से औषध प्रयोग से अथवा ब्राह्मण, देवता और गुरु के आश्रम में कभी मैथुन ना करें। हे पृथ्वीपते, चैत्य वृक्ष के नीचे, आंगन में, तीर्थ में, पशुशाला में, चौराहे पर, शमशान में, उपवन में अथवा जल में भी मैथुन करना उचित नहीं है। हे राजन, पूर्वोक्त समस्त पर्व दिनों में प्रातःकाल और सायंकाल में तथा मल मूत्र के वेग के समय बुद्धिमान पुरुष मैथुन में प्रवृत्त न हो। हे नृप, पर्व दिनों में स्त्री गमन करने से धन की हानि होती है, दिन में करने से पाप होता है, पृथ्वी पर करने से रोग होता है और जलाशय में स्त्री प्रसंग करने से अमंगल होता है। पर स्त्री से तो वाणी से क्या मन से भी प्रसंग ना करें, क्योंकि उनसे मैथुन करने वालों को अस्थि बंधन भी नहीं होता, अर्थात उन्हें अस्थि शून्य कीट आदि होना पड़ता है।
पर स्त्री की आसक्ति पुरुष को एलोक और परलोक दोनों जगह भय देने वाली है। एलोक में उसकी आयु क्षीण हो जाती है और मरने पर वह नरक में जाता है। ऐसा जानकर बुद्धिमान पुरुष उपरोक्त दोषों से रहित अपना स्त्री से ही ऋतुकाल में प्रसंग करे तथा उसकी विशेष अभिलाषा हो तो बिना ऋतुकाल के भी गमन करें। आइए सुनते हैं श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश के 12वें अध्याय को, जिसमें हम वर्णन करेंगे गृहस्थ संबंधी सदाचार का वर्णन। और अब बोले, गृहस्थ पुरुष को नित्य प्रति देवता, गौ, ब्राह्मण, सिद्धगण, वयोवृद्ध तथा आचार्य की पूजा करनी चाहिए और दोनों समय संध्या वंदन तथा अग्निहोत्र आदि कर्म करने चाहिए। गृहस्थ पुरुष सदा ही संयम पूर्वक रहकर बिना कहीं से कटे हुए 2 वस्त्र, उत्तम औषधियाँ और गारुण, मरकट आदि विष नष्ट करने वाले रत्न धारण करें। वह केशों को स्वच्छ और चिकना रखे तथा सर्वदा सुगंध युक्त सुंदर वेश और मनोहर श्वेत पुष्प धारण करें। किसी का थोड़ा सा भी धन हरण ना करे और थोड़ा सा भी अप्रिय भाषण ना करे। जो मिथ्या हो ऐसा प्रिय वचन भी कभी ना बोले और ना कभी दूसरों के दोषों को ही कहे। हे पुरुष श्रेष्ठ, दूसरों की स्त्री अथवा दूसरों के साथ बैर करने में कभी रुचि ना करे। निंदित सवारी में कभी ना चढ़े और नदी तीर की छाया का कभी आश्रय ना ले। बुद्धिमान पुरुष लोक विशिष्ट, पतित, उन्मत्त और जिसके बहुत से शत्रु हों ऐसे परपीड़क पुरुष के साथ तथा कुलटा के स्वामी, क्षुद्र, मिथ्यावादी, अति व्यवशील, निंदा परायण और दुष्ट पुरुषों के साथ कभी मित्रता ना करे और ना कभी मार्ग में अकेला चले। हे नरेश्वर, जल प्रवाह के वेग में सामने पड़कर स्नान ना करें, जलते हुए घर में प्रवेश ना करें और वृक्ष की चोटी पर ना चढ़ें, दांतों को परस्पर ना घिसे, नाक को ना कुरेदे तथा मुख को बंद किए हुए जमाई ना ले और ना बंद मुख से खांसे या श्वास छोड़े। बुद्धिमान पुरुष जोर से ना हंसे और शब्द करते हुए अधो वायु ना छोड़े तथा नखों को ना चबावे, तिनका ना तोड़े और पृथ्वी पर भी ना लिखे। हे प्रभु, विचक्षण पुरुष मूछ दाढ़ी के बालों को ना चबावे, 2 ढीलों को परस्पर ना रगड़े और अपवित्र एवं निंदित नक्षत्रों को ना देखे, नग्न पर स्त्री को और उदय अथवा अस्त होते हुए सूर्य को ना देखे तथा सब गंध से घृणा ना करे, क्योंकि सब गंध सोम का अंश है। चौराहा, चैत्र वृक्ष, शमशान, उपवन और दुष्टा स्त्री की समीपता, इन सब का रात्रि के समय सर्वदा त्याग करें। बुद्धिमान पुरुष अपने पूजनीय देवता, ब्राह्मण और तेजोमय पदार्थों की छाया को कभी ना लांगे तथा शून्य बनखंडी और शून्य घर में कभी अकेला ना रहे। केश, अस्थि, कंठक, अपवित्र वस्तु, बलि, भस्म, तुष तथा स्नान के कारण भीगी हुई पृथ्वी का दूर ही से त्याग करें। प्राज्ञ पुरुष को चाहिए कि अनार्य व्यक्ति का संग ना करें, कुटिल पुरुष में आसक्त ना हो, सर्प के पास ना जाए और जग पड़ने पर अधिक देर तक लेटा ना रहे। हे नरेश्वर, बुद्धिमान पुरुष जागने, सोने, स्नान करने, बैठने, शय्या सेवन करने और व्यायाम करने में अधिक समय न लगावे। हे राजेंद्र, प्राज्ञ पुरुष दांत और सींग वाले पशुओं को, ओस को तथा सामने की वायु और धूप का सर्वदा परित्याग करें। नग्न होकर स्नान, शयन और आचमन ना करें तथा केश खोलकर आचमन और देव पूजन ना करें। होम तथा देवार्चन आदि क्रियाओं में, आचमन में, पुण्याहवाचन में और जप में एक वस्त्र धारण करके प्रवृत्त ना हो। संयमशील व्यक्तियों के साथ कभी ना रहे। सदाचारी पुरुषों का तो आधे क्षण का संग भी अति प्रशंसनीय होता है। बुद्धिमान पुरुष उत्तम अथवा अधम व्यक्तियों से विरोध ना करें। हे राजन, विवाह और विवाद सदा समान व्यक्तियों से ही होना चाहिए। प्राज्ञ पुरुष कलह ना बढ़ावे तथा व्यर्थ बैर का भी त्याग करें। थोड़ी सी हानि सह ले, किंतु बैर से कुछ लाभ होता हो
तो उसे भी छोड़ दें। स्नान करने के अनंतर स्नान से भीगी हुई धोती अथवा हाथों से शरीर को ना पहुँचे तथा खड़े खड़े केसों को ना झाड़े और आचमन भी ना करें। पैर के ऊपर पैर ना रखें, गुरुजनों के सामने पैर ना फैलावे और धृष्टता पूर्वक उनके सामने कभी उच्च आसन पर ना बैठे। देवालय, चौराहा, मांगलिक द्रव्य और पूज्य व्यक्ति, इन सबको बाईं ओर रखकर ना निकले तथा इनके विपरीत वस्तुओं को दाईं ओर रखकर ना जाए। चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, जल, वायु और पूज्य व्यक्तियों के सम्मुख पंडित पुरुष मल मूत्र त्याग ना करें और न थूके ही। खड़े खड़े अथवा मार्ग में मूत्र त्याग ना करे अथवा श्लेष्मा, थूक, वेष्टा, मूत्र और रक्त को कभी ना लांगे। भोजन, देव पूजा, मांगलिक कार्य और जप, होम आदि के समय तथा महापुरुषों के सामने थूकना और छींकना उचित नहीं है। बुद्धिमान पुरुष स्त्रियों का अपमान न करें, उनका विश्वास भी ना करें तथा उनसे ईर्ष्या और उनका तिरस्कार भी ना करें। सदाचार परायण प्राज्ञ पुरुष मांगलिक द्रव्य, पुष्प, रत्न, घृत और पूज्य व्यक्तियों का अभिवादन किए बिना कभी अपने घर से ना निकले। चौराहे को नमस्कार करें, यथा समय अग्निहोत्र करें, दीन दुखियों का उद्धार करें और बहुश्रुत साधु पुरुषों का सत्संग करें। जो पुरुष देवता और ऋषियों की पूजा करता है, पितृगणों को पिंडों तक देता है और अतिथि का सत्कार करता है, वह पुण्य लोकों को जाता है। जो व्यक्ति जितेंद्रिय होकर समयानुसार हित मित और प्रिय भाषण करता है, हे राजन, वह आनंद के हेतुभूत अक्षय लोकों को प्राप्त होता है। बुद्धिमान, लज्जावान, क्षमाशील, आस्तिक और विनयी पुरुष विद्वान और कुलीन पुरुषों के योग्य उत्तम लोकों में जाता है। अकाल मेघ गर्जन के समय, पर्व दिनों पर, अशौच काल में तथा चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय बुद्धिमान पुरुष अध्ययन न करें। जो व्यक्ति क्रोधित को शांत करता है, सबका बंधु है, मत्सर शून्य है, भयभीत को सांत्वना देने वाला है और साधु स्वभाव है, उसके लिए स्वर्ग तो बहुत थोड़ा फल है। जिसे शरीर रक्षा की इच्छा हो, वह पुरुष वर्षा और धूप में छाता लेकर निकले, रात्रि के समय और वन में दंड लेकर जाए तथा जहाँ कहीं जाना हो सर्वदा जूते पहनकर जाए। बुद्धिमान पुरुष को ऊपर की ओर, इधर उधर अथवा दूर के पदार्थों को देखते हुए नहीं चलना चाहिए। केवल युग मात्र 4 हाथ पृथ्वी को देखता हुआ चले। जो जितेंद्रिय दोष के समस्त हेतुओं को त्याग देता है, उसके धर्म, अर्थ और काम की थोड़ी सी भी हानि नहीं होती। जो विद्या, विनय संपन्न, सदाचारी, प्राज्ञ पुरुष पापी के प्रति पाप में व्यवहार नहीं करता, कुटिल पुरुषों से प्रिय भाषण करता है तथा जिनका अंतःकरण मैत्री से द्रवीभूत रहता है, मुक्ति उसकी मुट्ठी में रहती है। जो वीतराग महापुरुष कभी काम, क्रोध और लोभ आदि के वशीभूत नहीं होते तथा सर्वदा सदाचार में स्थित रहते हैं, उनके स्वभाव से ही पृथ्वी टिकी हुई है। अतः प्राज्ञ पुरुष को वही सत्य कहना चाहिए दूसरों की प्रसन्नता का कारण हो। यदि किसी सत्य वाक्य के कहने से दूसरों को दुख होता जाने तो मौन रहें। यदि प्रिय वाक्य को भी अहितकर समझे तो उसे न कहें। उस अवस्था में तो हितकर वाक्य ही कहना अच्छा है, भले ही वह अत्यंत अप्रिय क्यों न हो। जो कार्य एलोक और परलोक में प्राणियों के हित का साधक हो, मतिमान पुरुष मन, वचन और कर्म से उसी का आचरण करें। बोलो श्री विष्णु पुराण की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।